यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप के माध्यम से एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग को देखा। अब ऐसे में सवाल उठता है, ये आइंस्टीन रिंग क्या होता है? आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि वास्तव में ये आइंस्टीन रिंग है क्या, और ब्रह्मांड के अध्ययन में, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में इस आइंस्टीन रिंग की क्या भूमिका है, इसका कहां कहां उपयोग हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी आइंस्टीन रिंग के ऊपर। हाल ही में क्या हुआ कि एक घटना हुई है और इस घटना में 500 तकरीबन 90 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक गैलेक्सी से, एक आकाश गंगा से के चारों तरफ ये आइंस्टीन रिंग दिखाई दिया है। तो आइए समझते हैं आइंस्टीन रिंग पहले होता क्या है और इसके उपयोग कहां कहां हो सकते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। आइंस्टीन रिंग की इस नई खोज के माध्यम से, इसकी जो नई तस्वीरें आई हैं उसके माध्यम से ये पूरा मुद्दा चर्चा में आया है। तो इसलिए परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है। अब देखिए 2023 में, वास्तव में अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें 2023 में ही खींची गई थी, लेकिन ये फरवरी 2025 में जारी की गई हैं। 12 फरवरी 2025 को इन तस्वीरों को जारी किया गया है। तो ऐसे में ये चर्चा का कारण बनता है। अब आइंस्टीन रिंग क्या होता है इसको समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इसको समझेंगे, कहां कहां यह महत्वपूर्ण है। अंत में अभ्यास प्रश्न होगा, पीवाईक्यू, जैसा कि हर एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से। तो दोनों प्रश्न आपके लिए हम छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो इसकी खोज किसने की? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा इन तस्वीरों को खींचा गया। 2023 में खींचे गए, लेकिन प्रकाशित किए गए हैं अब 12 फरवरी 2025 को। अब चूंकि ये दुर्लभ होते हैं, ये बहुत सामान्य घटना नहीं होती है। जो आइंस्टीन रिंग होता है वो अगर सामान्य घटना होती तो इसकी चर्चा ही नहीं होती। 1% मामले में ये देखा जाता है। तो पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियां, जो बड़ी दूरी होती है उसको मापने की इकाई होती है। तो वहां पर ये रिंग जो है कहां दिखाई दिया है? तो NGC 6505 नाम की एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है, उसके चारों ओर बनी हुई दिखाई दी है। इसी की वजह से इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आइंस्टीन रिंग होता क्या है। तो देखिए इसका जैसा कि नाम ही है, नाम में एक बड़े मशहूर वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, आइंस्टीन रिंग। तो इसका मतलब कि इस वैज्ञानिक से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइंस्टीन का एक सिद्धांत था, सापेक्षता का सिद्धांत। उसी सिद्धांत से संबंधित होने के कारण उन्हीं के नाम पर इसका यह नामकरण किया गया है। इस घटना को, इस परिघटना को आइंस्टीन रिंग कहा जाता है। ये एक प्रकाशीय रिंग होती है, अर्थात रिंग मतलब क्या? एक गोला, एक घेरा, एक अंगूठी जैसी संरचना जो कि चारों तरफ किसी चीज के रिंग बन जाए, गोला बन जाए। तो प्रकाश का गोला बन जाता है, इसलिए इसको प्रकाशीय रिंग कहा जाता है। और आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत जो है उस पर आधारित है, इसीलिए इसका नाम आइंस्टीन से जोड़ के आइंस्टीन रिंग इसका नाम पड़ा। तो नामकरण कैसे पड़ा, इस क्यों पड़ा, किस सिद्धांत पर आधारित होने की वजह से पड़ा, ये आप समझ गए। बात करते हैं, इसमें घटना होती है गुरुत्वीय लेंसिंग, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसी घटना के कारण ये प्रकाशीय रिंग बनते हैं। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि प्रकाशीय रिंग क्यों बनते हैं, उसमें किस घटना की इंपॉर्टेंस होती है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरुत्वीय लेंसिंग होता क्या है। तो देखिए, जब कोई भी विशाल खगोलीय पिंड होगा, जो बड़ा खगोलीय पिंड होगा, उसमें कोई आकाशगंगा भी हो सकती है, आकाशगंगाओं का समूह भी हो सकता है जो कि एक दूसरे से संबद्ध होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। साथ साथ कोई अन्य भी डार्क मैटर भी हो सकता है, अन्य भी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर अगर कोई भी विशाल खगोलीय पिंड है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पीछे स्थित, अगर उसके पीछे मान लीजिए कोई पिंड है और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पीछे दूर कोई पिंड स्थित है, या कोई आकाशगंगा स्थित है, यहां पर भी कोई आकाशगंगा हो सकती है, यहां पर भी आकाशगंगा हो सकती है। आप सीधा सीधा समझें कि कोई गैलेक्सी भी हो सकता है, कोई यहाँ पर डार्क मैटर भी हो सकता है, कोई यहाँ पर गैलेक्सी का ग्रुप भी हो सकता है। आप सिंपल तौर पर फिलहाल पिंड के रूप में हम संबोधित करते हैं। दो पिंड है, तो एक पिंड पीछे है जहां से कि आपका प्रकाश निकलेगा और एक पिंड आपका बीच में है। साथ ही साथ इसमें एक जगह होगी पृथ्वी, जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे उस प्रकाश को, इस प्रकाशीय घटना को, इस रिंग बनने की घटना को। तो इसमें होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पीछे स्थित किसी दूर की आकाशगंगा, वहां से आने वाले प्रकाश को मोड़ दिया जाता है। जब यहां से कोई लाइट आ रही है तो सामान्य रूप से लाइट सीधी चलती है, लेकिन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये लाइट क्या होती है, इसमें मुड़ाव देखने को मिलता है। और ये मुड़ाव की वजह से ही
इसकी संरचना इसके चारों तरफ एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है, गोल आकृति बन जाती है, और इसी को प्रकाशीय रिंग कहा जाता है। तो इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले पिंड को ही गुरुत्वीय लेंस के कहते हैं। अब जब ये मुड़ेगा प्रकाश, तो इस प्रकाश के मुड़ने की घटना जो होगी, इस प्रभाव को उत्पन्न कौन कर रहा है? ये पिंड कर रहा है। तो ये पिंड क्या कहलाएगा? ये पूरा, इस पिंड को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल लेंस, क्योंकि ये लेंस की जैसी एक संरचना भी बन जाती है। आप जानते हैं लेंस इस प्रकार का कुछ होता है, तो यहाँ भी आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, इसीलिए इसको गुरुत्वीय लेंस भी कहते हैं। आगे और स्पष्ट होगा आपको। इसके लिए तीन चीजें एक सीधी एक रेखा में होनी चाहिए। वो तीन चीज क्या है? तो एक, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इस चित्र को आप देखें, एक जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये गैलेक्सी का ग्रुप यहाँ दिखाया गया है, ढेर सारी कोई गैलेक्सी है जो बहुत दूर स्थित है, यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये प्रकाश सामान्य रूप से इस रास्ते से आता, यहां से आता। और एक दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इसके लिए तीन चीजों में सबसे जरूरी है, पहली पृथ्वी, तो पृथ्वी जहां पे हम बैठे हुए हैं, हम इसको जिस अभी टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं। दूसरा गुरुत्वीय लेंस, ग्रेविटेशनल लेंस, एक भारी आकाश गंगा या ब्लैक होल जो प्रकाश को मोड़ता है, जो बीच में स्थित है, ये भारी आकाश गंगा होगी जिसकी वजह से ये प्रकाश मुड़ रहा है। और एक वो सोर्स होगा जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो तीन चीजें होंगी। सबसे पहले एक सोर्स होगा जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, एक यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंस होगा, एक ऐसा भारी पिंड होगा, एक भारी आकाश गंगा हम कह सकते हैं, आकाश गंगा का समूह कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रकाश मुड़ता हुआ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन सेंटर आपका होगा जो पृथ्वी हमारी हो गई। तो ये तीन चीजें इसमें होती हैं बेसिकली। और यहाँ पर ये जितना स्ट्रांग होगा, आपका ग्रेविटेशनल लेंस जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा ये आपको प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई दिखाई देंगी, और जितनी मुड़ेंगी उतना ही ज्यादा गोल ये आपको संरचना दिखाई देगी, प्रकाशीय रिंग। यहाँ और स्पष्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर जैसे टेलीस्कोप अभी लगाया गया, जैसा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग किया इसमें, तो ये मान लीजिए आपका यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, और यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक, इस प्रकाश को जाना चाहिए इस रास्ते से, यहां पर पहुंचना चाहिए ये रास्ते से, लेकिन ये प्रकाश कैसे है? यहाँ पर बीच में स्थित है आपका ग्रेविटेशनल लेंस की भूमिका ये निभा रहा है, जो कि 590 मिलियन जो प्रकाश वर्ष दूर स्थित जिस पिंड की हमने बात की, NGC 6505, तो ये आपका क्या है? ये NGC 6505 इसको आप मान लीजिए। और ये जो है एक दूर स्थित, जो और ज्यादा 4.5 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक प्रकाशीय स्रोत, ये गैलेक्सी का ग्रुप है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर ये प्रकाश मुड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको आइंस्टीन रिंग की संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जब दूर से आप पृथ्वी पर से इसको देखेंगे तो वो तस्वीर कैसी होगी, ये आपको स्पष्ट होगा इस चित्र में। ये तस्वीर जब पृथ्वी से आप देखेंगे तो बीच में आपको जो ग्रेविटेशनल लेंस है, जो आकाश गंगा है, वो दिखाई दे रही है। इसके चारों तरफ ये वाला जो प्रकाश, जो लाल स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रकाश है, चारों तरफ एक रिंग जैसी संरचना में दिखाई दे रहा है। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, ये रिंग जैसी संरचना उतनी ज्यादा गोल दिखाई देगी। इसी घटना को हम आइंस्टीन रिंग के नाम से जानते हैं। और पहली बार आइंस्टीन रिंग 1987 में खोजी गई थी, और कई रिंग अभी तक इस तरह की खोजी जा चुकी हैं, लेकिन उनकी कुल संख्या कितनी है इस बात की जानकारी अभी हमको नहीं है, ये अज्ञात है। आइंस्टीन रिंग एक दुर्लभ घटना होती है, सिर्फ 1% से भी कम आकाश गंगाओं में यह घटना पाई जाती है, जिसको कि हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है, और यूक्लिड जैसे अंतरिक्ष टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है, सामान्य टेलीस्कोप की भी नहीं। जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप होते हैं जिनकी क्षमता ज्यादा होती है, उसकी आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी इस केस में यूक्लिड टेलीस्कोप का उपयोग करके देखा गया है। ऐसे ही हबल भी है टेलीस्कोप, उसकी सहायता से भी देख सकते हैं, जो भी अंतरिक्ष टेलीस्कोप होते हैं। ईएसए के यूक्लिड टेलीस्कोप ने 2025 में एक नई आइंस्टीन रिंग की खोज की, जिसकी तस्वीरें 23 में खोजी गई, 12 फरवरी 2025 को प्रकाशित किया गया। यह NGC 6505 नामक आकाशगंगा के आसपास बनी हुई है, अर्थात जो बीच का ग्रेविटेशनल लेंस था जिसके चारों तरफ ये आपको संरचना, जो प्रकाश का रिंग दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? तो वो है NGC 6505। और ये पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और इसके पीछे जो सोर्स है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो कितना दूर है? तो 4.42 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जहां से ये प्रकाश उत्पन्न हुआ है। नतीजा इसका क्या है कि दूर स्थित आकाशगंगा का प्रकाश एक रिंग के रूप में हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ रहा है। तो ये इससे संबंधित बातें थी। आगे हम दूसरे पक्ष पे बात करेंगे, इसकी महत्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में, और यहाँ पर आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स के ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना है। हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से,
इंग्लिश मीडियम का 17 फरवरी शाम 6 बजे से, वहीं पर जयपुर में 19 फरवरी से सुबह 8 बजे, 24 फरवरी से सुबह 11 बजे और करोल बाग में 24 फरवरी से 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइंस्टीन रिंग का महत्व क्या है। तो देखिए, आइंस्टीन रिंग का महत्व ये है कि सबसे पहला महत्व तो ये है कि जो डार्क मैटर होता है, जो कि सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका नाम ही डार्क मैटर है, उससे किसी भी प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। और 85% अगर ब्रह्मांड की बात करें तो 85% ब्रह्मांड में डार्क मैटर है। लेकिन सामान्य रूप से न दिखने वाले डार्क मैटर इस घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। हमें पता चलता है कि बीच में कोई डार्क मैटर मौजूद है। मान लीजिए यहाँ पर इस चित्र से आप देखिए, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है और इस प्रकार के रिंग की घटना, अगर आइंस्टीन रिंग की बनने की घटना अगर होगी और बीच में कोई चीज दिख नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डार्क मैटर है, तभी ये रिंग जैसी संरचना बन रही है। तो इससे क्या होता है, तो डार्क मैटर जो सीधे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन गुरुत्वीय लेंसिंग की जो घटना होती है, जो इफेक्ट होता है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो आइंस्टीन रिंग एक प्राकृतिक टेलीस्कोप की तरह यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जब ये प्रकाश यहाँ पर मुड़ेगा तो ये एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पर प्रकाश, हम कह सकते हैं डेंसिटी बढ़ती है, जिससे जैसे टेलीस्कोप, जब प्रकाश कहीं ज्यादा मात्रा में होगा तो वो चीज साफ दिखेगी। लेंस भी यही काम करता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह समेट देता है। अगर किसी धूप में आप लेंस रखें और नीचे कागज रखें तो वो कागज जल जाएगा। क्यों कागज जलता है? क्योंकि लेंस जो रोशनी होती है उसको एक जगह केंद्रित करके और फोकस करेगा। तो ये काम, अगर यहाँ पर प्रकाश एक जगह केंद्रित हो रहा है तो इस पार्ट का अध्ययन करना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो डार्क मैटर है उसका अध्ययन करना आसान हो सकता है आइंस्टीन रिंग की वजह से, जिससे कि गुरुत्वीय लेंसिंग की वजह से इस भाग को हम ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, उसकी मौजूदगी का एहसास कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। यहाँ पर भी, इसके अध्ययन में भी यह सहायक होता है, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आइंस्टीन रिंग का जब अध्ययन होता है तो हम ये माप कर सकते हैं कि कितनी तेजी से ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ जो दूर स्थित आकाश गंगाएं होती हैं उनको देखने का अवसर भी हमको मिलता है, क्योंकि कई ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो कि इतनी दूर हैं कि उन्हें सीधे देखना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो गुरुत्वीय लेंसिंग की प्रक्रिया है, इससे उनका प्रकाश जो होता है वो मैग्नीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हम उनका अध्ययन कर पाते हैं और बेहतर तरीके से। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमें आसानी होती है, उनके अध्ययन में आसानी होती है। तो अंत में बारी है अभ्यास प्रश्न की। एक अभ्यास प्रश्न है PYQ बहुविकल्पीय रूप में एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से। तो प्रश्न आपके लिए है कि आइंस्टीन रिंग बनने का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का गुरुत्वीय प्रभाव से मुड़ना, या ब्लैक होल का विस्फोट। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न है आइंस्टीन रिंग क्या है, इसे गुरुत्वीय लेंसिंग से कैसे जोड़ा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। उम्मीद है इन दोनों ही प्रश्नों के माध्यम से आपको लाभ होगा। प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।